अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मुदस्सिर सलीम और आज हम डेटाबेस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टेबल क्या होता है, टेबल के व्यूज़ क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल क्या है। टेबल एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का। तो टेबल जो होता है वो रोज़ एंड कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। जो कॉलम होते हैं एक टेबल के अंदर उसको हम फील्ड बोलते हैं और फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रोल नंबर का कॉलम है तो ये फील्ड है। और ये जो फॉर एग्जांपल ये जो रो है ये एक रैकेट कहलाएगा या इसको हम टपल भी बोल सकते हैं और रो भी बोल सकते हैं। तो फील्ड जो है उसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं और रो को हम टपल बोल सकते हैं या रैकेट भी बोल सकते हैं। तो एक टेबल जो है वो कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो उसके बाद टेबल की कुछ खसूसियात होती हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि टेबल का जो फॉर एग्जांपल कि सेल होता है उसके अंदर एक वैल्यू होती है। सेल कहते हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को और हर कॉलम का एक यूनिक नेम होता है। जो कॉलम होते हैं उनकी जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसी तरह रोज़ का ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो भी आप उसको ऊपर नीचे हो सकता है, कोई मसला नहीं है। और हर रो को हम रैकेट कहते हैं और रैकेट जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। फिर एक कॉन्सेप्ट है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होती है और कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर 6 कॉलम हैं। तो ये जो 6 कॉलम है, कॉलमों की जो तादाद है इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ रिलेशन। तो इसमें जो रोज़ की तादाद है 2 है, तो वो रोज़ की जो तादाद होगी उसको हम कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन बोलेंगे या मतलब क्या है हम जो है वो उसको टपल्स की तादाद को हम जो है वो कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन बोल सकते हैं। उसके बाद है डाटा शीट व्यू क्या होता है? डाटा शीट व्यू एक ऐसा व्यू है जिसके अंदर हम डाटा एंटर कर सकते हैं। इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। हम अपने रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके सामने डाटा शीट व्यू जो है वो ओपन्ड है। तो फॉर एग्जांपल ये हम हमारे सामने एक एरिया है कि जिसके अंदर हम जो है वो डाटा अपना एंटर कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डाटा शीट व्यू। उसके बाद डिज़ाइन व्यू जो होता है, डिज़ाइन व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू होता है। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ये देखें 2 चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर ज़हन में रखते हैं। पहली चीज़ होती है कि उनकी डाटा टाइप क्या होगी और उनकी जो है वो अ, उसकी फ़ील्ड्स क्या होंगी और दूसरी चीज़ जो है वो डाटा टाइप्स क्या होंगी। कि फ़ील्ड्स के नाम कौन-कौन से हैं, आपको टेबल में कौन-कौन से कॉलम्स चाहिए, आपको रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, क्या चाहिए और उनकी डाटा टाइप क्या होगी। ये हम जो है वो डिज़ाइन व्यू के अंदर देखते हैं। तो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं एक्सेस के अंदर, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट डाटा टाइप। टेक्स्ट डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है जो टेक्स्ट को स्टोर करती है, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स होती है। तो उसके बाद इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ये 50 कैरेक्टर्स तक होती है और मैक्सिमम जो है वो 255 तक होती है। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है पेपर में। और अगर हमने मेमो भी एक डाटा टाइप होती है, इसको भी प्रैक्टिकली हम देखेंगे। मेमो में क्या होता है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर करवाते हैं। मतलब टेक्स्ट की लेंथ जो है वो 255 है, अगर हमने कोई पैराग्राफ स्टोर करवाना है या कोई बड़ा कंटेंट स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मेमो डाटा टाइप यूज़ होती है। नंबर डाटा टाइप जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करती है। उसके बाद करेंसी डाटा टाइप जो है ये किसी भी मतलब करेंसी वैल्यू को स्टोर करती है और इसके साथ उसका करेंसी का साइन भी आप दे सकते हैं। वो डॉलर भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है। उसके बाद डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर आप डेट या टाइम को स्टोर करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह स्टोर करवा सकते हैं। ऑटो नंबर। ऑटो नंबर नेक्स्ट एक ऐसी डाटा टाइप है जो जिसमें जब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलम की आपने डाटा टाइप ऑटो नंबर सेलेक्ट कर ली है तो वो ऑटोमेटिक नंबरिंग होगी, लगती जाएगी, आपको उसमें मैनुअली वैल्यू जो है वो एंटर नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम यस नो की बात करें तो इसमें ट्रू या फॉल वैल्यू स्टोर होती है। और ओएलई ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें पिक्चर या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई स्प्रेडशीट इस तरह की फाइल स्टोर कर सकते हैं हम। उसके बाद आखिरी डाटा टाइप है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें हम यूआरएल कोई स्टोर करवा सकते हैं या कोई लिंक या कोई पाथ स्टोर करवा सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको डाटा टाइप की समझ आई होगी। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। हमने सर्च बार में जो है वो एक्सेस ओपन किया।
और एक्सेस ओपन करने के बाद हम क्विकली जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो ये आपके सामने एक डेटाबेस ब्लैंक डेटाबेस आ रही है। इस पे सिंपल मैंने एक दफ़ा क्लिक किया और यहाँ पे डेटाबेस को नाम देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कॉलेज है, इस डेटाबेस को नाम दिया। क्रिएट की ऑप्शन पे इस नाम से पहले अवेलेबल है तो कॉलेज 1 के नाम से मैं कर देता हूँ। क्रिएट करता हूँ तो ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गई। ये देखें, डेटाबेस में जो डेटा होता है वो टेबल में स्टोर होता है। तो टेबल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ। तो ये डिज़ाइन व्यू के अंदर सबसे पहले टेबल को नाम देंगे। इसका नाम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट है, ओके। और यहाँ पे हम फ़ील्ड्स और डाटा टाइप सेट करेंगे डिज़ाइन व्यू के अंदर। मुझे चाहिए रोल नंबर चाहिए, मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, मुझे उसके मार्क्स चाहिए और मुझे उसका सिटी चाहिए, मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे उसकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और फ़ील्ड हम ऐड कर लेते हैं इसमें फ़ी फ़ी में हम डॉलर में कर लेते हैं, इसकी हम डाटा टाइप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब ये देखें, नेम की शॉर्ट टेक्स्ट है, मार्क्स की हम नंबर डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं डिफरेंट। तो इसमें हम जो सिटी की है वो भी शॉर्ट टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और उसके बाद एक फ़ील्ड है जी, आप मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आर यू मुस्लिम? तो इसमें मैं जो है वो येस नो डाटा टाइप मतलब इसमें ये स्टोर करवा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसकी जो है वो कौन सी डाटा ऑटो नंबर पहले लगी हुई है, ठीक है। करेंसी फ़ी की मैं डाटा टाइप जो है वो करेंसी कर देता हूँ और करेंसी में एक चीज़ आपने देखनी है कि ये देखें यहाँ पे करेंसी आ रही है, ठीक है? और इसका फ़ॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं कि कौन-सी आप करेंसी का सिंबल जो है वो आप शो करवाना चाहते हैं, यूरो का, पाउंड का, बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर का होगा। तो उसके बाद कौन-सी डाटा टाइप है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यहाँ पे पिक्चर भी और पिक्चर के लिए हम ओएलई ऑब्जेक्ट डाटा यूज़ करते हैं। यहाँ से हम ओएलई ऑब्जेक्ट और ईमेल एड्रेस के लिए हम जो है वो यहाँ से डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे हाइपरलिंक। और ये देखें, ये आपके सामने ये डिज़ाइन व्यू है। अब डिज़ाइन व्यू के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइंड है पूरी डेटाबेस का कि उसमें कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं और उनकी डाटा टाइप क्या होगी। अब ये ऑटो नंबर का मतलब होता है ऑटोमैटिक नंबरिंग और शॉर्ट मतलब टेक्स्ट इसमें एबीसी स्टोर होगी। ठीक है? ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो हमने सेट की हैं और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। अब इसकी डाटा टाइप हम डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ से क्लोज़ करेंगे, ये जो सिंबल है, ये डिज़ाइन व्यू था, इसको सेव कर लिया यस। अब राइट क्लिक करके ओपन करना है। दिस इज़ अ डाटा शीट व्यू। अब पहले में वैल्यू एंटर नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑटो नंबर है। तो यहाँ पे हम मैं नेम एंटर कर देता हूँ, ताहिर, इसके कोई मार्क्स एंटर कर देता हूँ और सिटी एंटर कर देता हूँ, ओकाड़ा। डेट ऑफ बर्थ करेंगे तो ये देखें डेट पिकर आ गया। अब ये डेट पिकर आप चूज़ कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से दे सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये फ़ी देखें, ये करेंसी में आ रही है, मैं $5 कर देता हूँ। तो उसके बाद आर यू मुस्लिम? ओके। उसके बाद पिक्चर स्टोर करवानी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और यहाँ से ये देखें, आपके सिस्टम में अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई है, तो वो आप जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर पड़ी है, तो वो पिक्चर मैं ले सकता हूँ, वो अपलोड कर सकता हूँ और उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस एबीसी फॉर एग्ज़ाम्पल @gmail.com। इसकी डाटा टाइप मैंने हाइपरलिंक सेलेक्ट की थी। तो ये इस तरह मैंने ये डाटा एंटर कर दिया और ये जो मेरे सामने व्यू है, ये डाटा शीट व्यू है और पहले जो व्यू था वो डिज़ाइन व्यू था और हमने डाटा टाइप्स को देखा कि डाटा टाइप्स कैसे सेट करते हैं, क्या होता है। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी डाटे की टाइप्स के बारे में कि कौन किस तरह का डाटा हम एंटर करते हैं। और
उसके बाद इसको सेव कर लें, आपकी एक डेटाबेस क्रिएट हो गई। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।